जी हाँ दोस्तों, नीतीश सम्राट का सपना हुआ चकनाचूर। ओवैसी और तेजस्वी ने मिलकर पलट के रख दिया पूरा खेल। बीजेपी का प्लान भी हुआ एक्सपोज, सारी चालें ध्वस्त। अब जीत गया महागठबंधन। 200 लगातार एमआईएम के 5 विधायकों के ऊपर जेडीयू की नजर, बीजेपी की नजर, लेकिन अख्तरुल ईमान और तेजस्वी ने मिलकर बड़ा ऐलान कर दिया है, और जिससे माना जा रहा है कि एनडीए ने चाहा था कुछ, 3 के खेल को लगातार धरातल पर उतारने में पूरी जद्दोजहद कोशिश, खरीद फरोख्त, शाह साहब का पटना पहुंचना, बिहार 3 दिन का दौरा, लेकिन यहां ओवैसी के एमआईएम ने एक बार फिर से बीजेपी के साथ ही खेल कर दिया। तेजस्वी का बड़ा ऐलान, जीतेगा महागठबंधन। आपको बताएंगे पूरी खबर। द राजनीति बिहार का आप खास सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण के साथ मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, गोटियां बिठाई जा रही हैं। अपने आप को राज्यसभा पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी है, जद्दोजहद है, बड़ा कांटेदार मुकाबला है। वजह विपक्ष का कमजोर होना, विपक्ष की संख्या बल काफी हद तक, एक सीट भी अगर बिखराव नजर आया तो जीतना कठिन मुश्किल है। लेकिन बावजूद उसके जहां एमआईएम ने अभी कुछ कहा था, अलग अपने तेवर दिखाए थे, एक बार तेजस्वी के साथ बैठकर अख्तरुल ईमान ने सब कुछ मानो प्लान सेट कर लिया हो। क्या आईपी गुप्ता वाला तेजस्वी का प्लान काम कर गया? हैदराबाद वाली खिचड़ी, चुनौती तो बीजेपी ही है, एनडीए ही है। आपको सब कुछ बता रहे दोस्तों, हुआ क्या और होगा क्या, कैसे जीत सकता है महागठबंधन। दोस्तों, बिहार की राज्यसभा की 5 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होना है। ये 5 सीटें खाली हो रही हैं क्योंकि मौजूदा सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इनमें 2 सीटें आरजेडी की हैं, 2 जनता दल यूनाइटेड की हैं, 1 राष्ट्रीय लोक मोर्चा की है, एनडीए कह लीजिए। ऐसे में सत्ता पक्ष यानी एनडीए अपने संख्या बल के दम पर 4 सीटें जीतने का दावा कर रहा है और जीत भी सकता है, जो कि बहुमत का आंकड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक 1 सीट के लिए 41 विधायकों की जरूरत है। गणित कहता है एनडीए 4 सीट बड़े आराम से जीत सकती है। लेकिन विपक्ष की रणनीति कुछ और ही कहानी बयान कर रही है, वो 1 सीट को लेकर, जहां एनडीए उस सीट पर भी दावा कर रहा है। हालांकि एनडीए में भी वोटों की कमी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बीच लगातार तमाम चीजों को विराम दे दिया है। जहां एमआईएम कुछ कह रही थी, अलग अलग दलों के नेताओं ने अलग अलग कांटे भिड़ाए थे, गोटियां फिट कराई थी, एक दूसरे विधायकों को इधर करने का जद्दोजहद थी। लेकिन इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बैठक की और संकेत दे दिया कि महागठबंधन पूरी ताकत से मैदान में उतरेगा। भूल जाएं वो जो ये सोच रहे हैं कि बिखरेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। 1 सीट बड़े आराम से जीतेंगे। हम तेजस्वी आत्मविश्वास में कह रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि हम लोग अपना प्रत्याशी देंगे और जीतेंगे, विधायकों की खरीद फरोख्त की कोई स्थिति नहीं आएगी। भाई उम्मीदवार जो भी होगा, हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। दोस्तों, अब आप कह रहे हो कि तेजस्वी अपना कैंडिडेट उतारेंगे तो एमआईएम का क्या होगा? दोस्तों, अगर यहां एमआईएम नहीं रहती तेजस्वी के साथ तो कह सकते थे कि हो सकता है एमआईएम भी उतारे, तेजस्वी भी उतारे। लेकिन तेजस्वी के साथ बिहार एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान मौजूद थे। रणनीति तो साफ नजर आ रही है। दोस्तों, तेजस्वी का बयान सीधे तौर पर एनडीए पर निशाना। विपक्ष का आरोप, सत्ता पक्ष अक्सर संख्या के खेल में नैतिकता को दरकिनार कर देता है। आमतौर पर आप तो ऑपरेशन लोटस जानते ही हैं कैसे क्या कुछ होता है, और प्रदेशों में भी, बिहार भी एग्जाम्पल ही है। इस बड़ी बैठक में सबसे बड़ी चर्चा यही रही, एमआईएम की मौजूदगी। एमआईएम महागठबंधन का औपचारिक दोस्तों हिस्सा नहीं है, हालांकि कोशिश उसने की थी लेकिन जगह नहीं मिल पाई। लेकिन आप विपक्ष के तौर पर मान सकते हैं, सत्ता पक्ष से सवाल पूछने को लेकर
विधानसभा चुनाव के दौरान सीटों को लेकर मतभेद भी सामने आए थे, लेकिन इसके बावजूद एमआईएम के 5 विधायक विपक्षी खेमे की बैठक में शामिल हुए। इसके बावजूद दोस्तों एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष नेताओं के साथ, तेजस्वी के साथ बैठक में शामिल हुए। बीते दिन ऐलान किया था इन्होंने कि नहीं, अपना प्रत्याशी उतारेंगे। तो वैसे में मानिए तेजस्वी ने सेट कर लिया प्लान और इसी हिसाब से हो गई बात। हिना शहाब को लेकर भी चर्चा थी कि आरजेडी हिना शहाब के ऊपर दाव लगा सकती है तो एमआईएम सहयोग दे देगा। संभवतः ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों वैसे विधानसभा में विपक्ष के पास अगर कुल विधायकों की संख्या देखें तो आरजेडी की 25 सीटें, कांग्रेस की 6 है, एमआईएम के पास 5 हैं, माले के 2 हैं, आईआईपी के 1 है, सीपीएम के 1 विधायक हैं, बीएसपी के भी 1, कुल मिलाकर 41 है। हालांकि बसपा एमआईएम महागठबंधन के साथ नहीं है, लेकिन यहां पे दोस्तों अगर ये सभी विधायक एकजुट रहते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं तो 5वीं सीट महागठबंधन के हिस्से में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और संभवतः उम्मीद ऐसी है कि ये बैठ के बात हो गई, ये सारे विधायकों को तेजस्वी ने बता दिया, समझा दिया। दूसरी तरफ एनडीए के पास 4 सीटें जीतने के बाद 38 वोट बचते हैं। 5वीं सीट जीतने के लिए उसे 3 विधायकों की और जरूरत पड़ेगी। दोस्तों यही वो सीट जहां पूरा खेल टिका हुआ है। विपक्ष का दावा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो एकजुट है। हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हम एक साथ हैं। हमारे विधायक चाहे एमआईएम के हो या फिर और भी दल के हों, आईआईपी के हों या बसपा के हों, हम एक साथ। दोस्तों वैसे अगर बसपा को बीजेपी हाईजैक भी करती है तो एक से काम, बीजेपी को, एनडीए को 3 सीटें चाहिए, 3 विधायकों के वोट चाहिए। बिना एमआईएम के यह संभव नहीं है। एमआईएम ने तेजस्वी के साथ बैठक कर ली है, प्लान सेट हो गया है, कुछ तो डील हुई। निश्चित तौर पर दोस्तों देखिए, राजनीति में रिश्ते ऐसे नहीं चलते, शर्तों पे चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां भी शर्तें कुछ ना कुछ। क्या विधान परिषद में आरजेडी एमआईएम को जगह देगी? आरजेडी यहां सहयोग देगी और महागठबंधन का प्रत्याशी जाएगा राज्यसभा, या कुछ और डील? दोस्तों राजनीतिक जानकारों का मानना है ये चुनाव सिर्फ राज्यसभा की सीटों का चुनाव नहीं, ये अपनी पकड़, अपनी उपस्थिति, अपनी मौजूदगी का ट्रेलर भी है। अगर विपक्ष एक भी सीट जीतता है तो ये उसके लिए मनोबल बढ़ाने वाला संदेश होगा। और 5 सीटें अगर एनडीए निकाल लेता है तो ये उसके संगठनात्मक मजबूती का संकेत माना जाएगा। उम्मीद हालांकि ऐसी नहीं है। एनडीए को 3 देगा कौन? पटना की सियासत में इन दिनों हर बैठक दोस्तों, हर बयान, हर मुस्कान एक मायने निकाल रही है और मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ सत्ता का आत्मविश्वास, दूसरी तरफ तेजस्वी का विश्वास, एकजुटता का दावा। तेजस्वी अख्तरुल इमान की बैठक 16 मार्च का दिन तय करेगा कि बात बनी क्या, किसका काम बना, किसका बिगड़ा, कौन किसकी नीति रणनीति से सहमत हुआ, किसने भेद जो है एक तरह से अपने थाली में छेद किया, किसने भीतर घात किया। 16 मार्च को तस्वीर साफ होगी, लेकिन फिलहाल बयानबाजी और रणनीतियों का दौर चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव के दावे, उनका आत्मविश्वास बता रहा है कि विपक्ष बटा नहीं है, एक है। एमआईएम भी अपने साथ खड़ी है, यानी डील तो समझिए हो ही गई कुछ ना कुछ। अब राज्यसभा चुनाव को लेकर, एक सीट को लेकर, तेजस्वी की रणनीति को लेकर, एमआईएम के साथ को लेकर, हिना शहाब के राज्यसभा जाने को लेकर आपकी राय बताइएगा जरूर आप। बहुत शुक्रिया।